निकोदेमस के साथ क्या बातें करता है, और उसके द्वारा हमने बहुत बड़ी बातें सीखी है और सीखेंगे। और इसलिए वो कहता है कि यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं। हम का मतलब सिर्फ निकोदेमस नहीं, परंतु बहुत सारे फरीसी और यहूदी ये जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। तो एक तो बात उनको पता चल गई थी कि जो चिन्हों को यीशु मसीह दिखा रहा है, फिर चंगाई हो, छुटकारा हो, वचन के द्वारा सामर्थ और अधिकार से बातें करना हो, ये सारी बातें कि कोई भी परमेश्वर साथ रहे बगैर हो नहीं सकती है। लेकिन यीशु मसीह उसके इन बातों का उत्तर इस तरह से देता है कि मैं तुझे सच सच कहता हूं कि कोई भी नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और कल हम लोगों ने देखा था कि नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या होता है। ये जो निकोदेमस है, ये यहूदी है, ये फरीसी है, ये रब्बी है, एक बड़ा ज्ञानी है, शास्त्रों का और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की किताब का बहुत बड़ा अभ्यासक है, ये खुद उनका पालन करने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ये कहता है कि देख, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन मैं तुझसे आज एक सच बात कहता हूं, और वो सच बात ये है, उसको तेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, कि जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि फरीसी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनका एक झूठे सच के ऊपर उनका विश्वास था कि हम यहूदी है, हम इजरायली है, व्यवस्था की किताब को पाने वाले हैं, हम अब्राहम की संतान है, हम शास्त्रों का अभ्यास करने वाले हैं, हम शास्त्रों को, परंपराओं के सारे विधियों का पालन करने वाले हैं, तो हमारा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पक्का है, स्वर्ग के राज्य में हमें जाना ही जाना है। लेकिन आज उनका जो एक दावा है या उनका जो विश्वास है, उसको यीशु मसीह चूर चूर कर देता है इस वचन के साथ, उससे बातें करके कि देख, जब तक कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, फिर वो यहूदी रहने दो, इजरायली रहने दो, फरीसी रहने दो, अन्य जाति रहने दो, किसी भी गोत्र का या किसी भी राज्य का क्यों ना हो, वो जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेता तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब निकोदेमस उसको कहता है कि निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बड़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब ये आत्मिक बातें हैं, एक बहुत गूढ़ बात